एवरीवन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो ये वीडियो एक ज्योग्राफी की जीके क्विज़ की वीडियो है और इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि पृथ्वी यानी कि हमारी धरती से रिलेटेड हैं उनके बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार पुराने एग्जाम्स में जैसे कि CHSL CGL और भी कई एग्जाम्स में MP पटवारी में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसी वजह से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे जो कि ज्योग्राफी के हैं, ठीक है। तो आपका GS वाला पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा इन 20 क्वेश्चंस के बाद। प्योर हिंदी में ये क्वेश्चंस हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे और ईमेल पर आ रहे थे कि सर हिंदी में जो है क्लासेस शुरू कीजिए, तो ये प्योर हिंदी की वीडियो है, ओके। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को भी इजीली समझ में आ जाएगा, तो इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 23.30, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 23.30, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 23.30 डिग्रीज, ठीक है। 23.30 डिग्री पर अपनी धरती झुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। तो अभी तक फिलहाल तक तो सिर्फ धरती यानी कि हमारी जो अर्थ है वही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी कौन सा स्थान, मतलब पृथ्वी का कौन सा स्थान है। मतलब सौरमंडल जो है ये हमारा सूरज है, इसके बाद जो हमारा पूरा सोलार सिस्टम है इसमें हमारी जो धरती है वो साइज़ वाइज यानी कि ध्यान रखिएगा आकार वाइज, यानी कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा उससे छोटा, उसमें कौन से नंबर पे आती है हमारी धरती। तो यह ध्यान रखना 5वें नंबर पे हमारी धरती आती है। सौरमंडल में बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है यानी कि चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 12,756 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह इसका ध्रुव व्यास, ध्रुवीय व्यास यानी कि ध्रुव मतलब होते हैं पोल्स, ठीक है। ध्रुवीय व्यास जो है वो है 12,714 किलोमीटर। तो जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 और ध्रुवीय है 12,714 किलोमीटर। बहुत ध्यान रखना है किलोमीटर का, कई बार ऑप्शंस में आपको नंबर्स सेम देखने मिलेंगे बट पीछे की जो यूनिट रहती है, जो इकाई रहती है वो किलोमीटर की जगह हो सकता है मीटर में हो, तो आपको गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, घूमती है, बट ये घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट से ईस्ट हमारी धरती जो है वो घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है, ठीक है। मतलब अपने ध्रुव पर, याद रखना है दो प्रकार के, धरती जो चक्कर लगाती है दो प्रकार के चक्कर लगाती है, एक अपने आप में घूमती है, दूसरा वो एक सूरज का पूरा चक्कर लगाती है। तो जो अपने आप में जो घूमने का समय है, मतलब जो अपना आप एक चक्कर लगाती है धरती अपनी जगह पर, वो कितने समय में लगाती है। तो ध्यान रखिएगा जब वो अपनी जगह एक पूरा चक्कर लगाती है तो दिन से रात होती है, यानी कि पूरा जो एक दिन रहता है उसमें हमारी धरती अपने जगह पर अपने ध्रुव पर एक पूरा चक्कर लगाती है। तो अपना दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है, लेकिन वो पूर्णतः 24 घंटे का नहीं होता, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में धरती अपने ध्रुव पर एक चक्कर लगाती है और उसकी रफ्तार कितनी होती है, 1610 किलोमीटर। ये काफ़ी ज़्यादा रफ्तार है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन में एक बात और, इसी तरह सूरज का चक्कर धरती कितने टाइम में लगाती है, 365 दिन में, ध्यान रखना है 365 दिन 4 घंटे में धरती जो है सूरज का चक्कर लगाती है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की
किस गति से दिन और रात होती है? भाई वो पूछ रहा है कि किस गति के कारण दिन और रात होती है पृथ्वी की, किस गति? तो घूर्णन, गति का नाम है घूर्णन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो है वो है पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया कि धरती दो प्रकार से घूमती है, तो एक है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण। परिक्रमण जो है वो सूरज के आर पार होता है, इससे साल में बदलाव होते हैं, यानी कि 365 दिन लगते हैं एक चक्कर को लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? मैंने पहले ही बता दिया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, 365 दिन 6 घंटे, और ये जो 6 घंटे हैं ये 4 साल में मिलके 24 घंटे बनाते हैं, 6 चौको 24। तो हर चौथे वर्ष के बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं, तो यही 6 घंटे की वजह से होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? ये है सौर वर्ष, यानी कि सौर वर्ष। ध्यान रखना है, पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाती है 365 दिन में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सौर वर्ष कहा जाता है। जो एक परिक्रमा लगाती है ना सूरज की, मतलब एक साल को क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे का। अभी हमने ऊपर देखा कितना समय एक्स्ट्रा आ रहा था एक साल में, 6 घंटे का समय एक्स्ट्रा आ रहा था, तो वही उसका आंसर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और करंट अफेयर में भी रहा क्वेश्चन अभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो शुक्र ग्रह। आकार और बनावट की तरह अगर देखा जाए ना, तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा समांतर किस ग्रह के है? शुक्र ग्रह के सबसे ज़्यादा समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो बहुत ही सरल इसका उत्तर है पानी की वजह से कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि धरती पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी है। ठीक है, धरती से मतलब लैंड की अपेक्षा वाटर बहुत ज़्यादा है हमारी धरती पर, इस वजह से बाहर से अगर आप देखोगे, अंतरिक्ष से देखोगे, तो नीला प्रतीत लगता है, ऐसा लगता है कि नीला ग्रह है। तो पानी की उपस्थिति के कारण धरती को, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के अलावा जो सबसे पास का स्टार है वो कौन सा है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी, कई बार पूछा जा चुका है, MPPSC में तक आया है ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट तो है, तो उसको ध्यान रखना है। सूरज के अलावा सबसे ज़्यादा पास कौन सा स्टार है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? हाँ, धरती के बाद सिर्फ एक इकलौता उपग्रह है, ये नेचुरल है, याद रखिएगा। ठीक है, नेचुरल उपग्रह पूछ रहा है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट बोल रहा है, तो वो एक ही है, चंद्रमा। वैसे काफ़ी मतलब ज़्यादा हैं सैटेलाइट्स, बट एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है धरती के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। ध्यान रखना है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति पूछ रहा है, ना कि धरती की। तो चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने को कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार आ चुका है पहले। वैसे मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, चाहे तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। तो अभी तक चंद्रमा की 4 बातें पढ़ी। ठीक है, पहला है कि इकलौता धरती का उपग्रह है, दूसरा धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? वहाँ शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन का क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और चौथा है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो भी चंद्रमा को कहा जाता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है। जी हाँ, चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं है, ठीक है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है और उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको ऐसा लगता है कि चंदा जो मामा जो है वो चमक रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो किसकी रोशनी से चमकते हैं, सूरज की रोशनी से चमकते हैं। उनके पास खुद की जो है रोशनी नहीं है। चलिए, आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। चलिए, बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी लोगों को इसका उत्तर नहीं पता होता है, बट बहुत नॉर्मल सा है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है, ज्वार भाटे आप समझते हो, पानी बढ़ जाता है अचानक से और फिर कम हो जाता है, वो ज्वार भाटे होते हैं। उसका वजह क्या है, वो किस वजह से आते हैं। तो उसकी वजह जो है वो है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है। इसी वजह से ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, ठीक है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते होंगे या आसपास कोस्टल एरियाज़ में जो रह रहे होंगे, मतलब जो भारत के इन हिस्सों में रहते होंगे कि उनके आसपास समुद्र होगा, उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि ज्वार भाटा क्या होता है और उसका कारण क्या होता है। अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है वो 11.4 होता है। तो ये थे 20 ऐसे प्रश्न जो कि ज्योग्राफी, धरती से रिलेटेड ज्योग्राफी के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अभी एसएससी एमटीएस वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, तो काफ़ी उपयोगी प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। तो इस वीडियो को 1-2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए, ताकि जब पेपर में आए तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, तुरंत इसका उत्तर दे सकें। ऐसे ही और क्विज़ वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।